बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अबाउट नाइन्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री से हम इसलिए स्टार्ट करेंगे और ये फर्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है, हम अगर फंडामेंटल्स को सीख लेंगे तो केमिस्ट्री में बाद में जितनी भी हमारे क्लासेस होंगे और उसमें हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसको हम अच्छे से सीख पाएंगे, क्योंकि फंडामेंटल्स बुनियादी चीजें जो हमारे पास हैं, फंडामेंटल किसे कहते हैं? फंडामेंटल कहते हैं बुनियादी चीजों को। एक सब्जेक्ट की जो बुनियादी चीजें होती है अगर उसको हम सीख सकें तो आगे जो हमारी क्लासेस हैं उसमें वो चीजें पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाती है। तो यहाँ पे हम फंडामेंटल्स को बेसिकली पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आगे लेक्चर में भी पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम स्टार्ट लेंगे वो हम लेंगे केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। जब हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को अच्छे से सीख लेंगे तो उसके बाद हमारे लिए बाकी जितनी भी चीजें आएंगी केमिस्ट्री में वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इट इज अ सिंपल क्वेश्चन अबाउट केमिस्ट्री। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का डेफिनेशन हम कैसे करेंगे? ठीक है, डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है, केमिस्ट्री इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स अबाउट द कंपोजिशन। यहाँ पे जो डेफिनेशन है अगर इसको हम अच्छे से समझ सकें तो हमारे लिए बहुत इजी बन सकता है। ठीक है, डेफिनेशन को हमने सिर्फ याद नहीं करना है कि हमने सिर्फ डेफिनेशन को याद कर दिया बस बात खत्म नहीं, इसको हमने सही से समझना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोजिशन। अब कंपोजिशन का मतलब क्या है? कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि हम अगर किसी सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो उस सब्सटेंस की कंपोजिशन क्या है, उस सब्सटेंस की कंपोजिशन वो किस तरह से बना हुआ है। अगर उसकी हम कंपोजिशन की बात करेंगे, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, तभी उसकी कंपोजिशन हमें समझ में आएगी कि ये इन चीजों से बना हुआ है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर है स्ट्रक्चर। अच्छा, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस सब्सटेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन करूंगा जो हमारे पास कंपोजिशन है, बेसिकली अगर मैं इस कंपोजिशन के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने अगर एक सब्सटेंस ले लिया, ठीक है, एक सब्सटेंस मैंने लिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिया वाटर। ये वाटर, ये मैंने एक सब्सटेंस कंसीडर कर लिया और मैंने क्या करना है, क्योंकि वाटर बेसिकली ये है मेटल। वाटर क्या है? मेटल। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज बेसिकली मेटल। अब यहां पे वाटर किस चीज से बना हुआ है? व्हाट इज द कंपोजिशन? कंपोजिशन, ये हमारे पास है क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज द कंपोजिशन? वाटर किस चीज से बना हुआ है? साइंटिस्ट ने ये हमारे लिए डिस्कवर किया है कि जो वाटर की कंपोजिशन है वो है, एक उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा और दो उसमें हाइड्रोजन होंगे। तो ये इसका हो गया कंपोजिशन। तो एक कंपोजिशन हम ऐसे लिख सकते हैं H2O। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा ये बेसिकली हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कंपोजिशन ऑफ वाटर, कि ये वाटर किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आज नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रक्चर। व्हाट इज द स्ट्रक्चर? कंपोजिशन का तो हमने पता कर लिया। सो व्हाट इज नाउ द स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशन? 3 डायमेंशंस केस में हमारे पास क्या होगा, स्ट्रक्चर उसका कैसे बनेगा? तो ये वाटर जो है, ये तो मैंने सिर्फ जस्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसका मैंने स्ट्रक्चर वर्क करना है। तो स्ट्रक्चर जो इसका होगा वो है हमारे पास जो 3D स्ट्रक्चर आता है, 3 डायमेंशन जो स्ट्रक्चर आता है वो इस तरह का बनता है। यहाँ टॉप पे हमारे पास ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन बॉन्ड है, 2 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं, जो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना सकता है। तो ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड में है, इसलिए इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है? जो मेटल हमने कंसीडर किया था उसकी तो हमने कंपोजिशन की बात कर ली, उसकी हमने स्ट्रक्चर की भी बात कर ली। नेक्स्ट जो चीज आती है दैट इज द प्रॉपर्टीज। लाइक उस चीज की प्रॉपर्टीज कैसी है, वो किस चीज में यूज हो सकता है, किस पर्पज के लिए यूज हो सकता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो वाटर हमारे पास क्या है, इसकी सबसे बेसिक और सबसे जो वाइटल जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास इसका सॉल्वेंट होना। ये सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है और बहुत सारे सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व हो सकते हैं और इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई है, ये बहुत सारी चीज, हर चीज को नहीं लेकिन बहुत सारी चीजों को ये अपने आप में डिसॉल्व कर सकता है। एंड द चेंजेस दे टेक प्लेस इनसाइड द मेटल। मेटल में चेंजेस कैसे हो रही है ये भी हमें क्या बताता है, ये हमें केमिस्ट्री ही समझाता है कि मेटल के स्टेट में किस तरह से चेंजेस आ रही है। लाइक यहां पे मैं रिएक्शन लिखूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2H2 + O2 और यहां पे फॉर्मेशन हो रही है
सॉरी, यहां पे देखिए ये है हमारे पास गैस, ये है हमारे पास गैस, लेकिन यहां पे देखिए ये है हमारे पास लिक्विड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। ये हमारे पास होता है गैस, ये भी हो गया गैस, और ये हमारे पास है लिक्विड। तो यहां मैटर के स्टेट में चेंज आ गया, गैस स्टेट से ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में, तो इसको हम कहते हैं द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर। तो ये सारी चीजें जो मैंने डिस्कस करी इस डेफिनेशन में, ये हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। Composition, structure, properties, while and changes that take place inside the matter. अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखी हुई है, डेली यूज प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी जनरल डेली लाइफ में यूज करते हैं और उसका रिलेशन है केमिस्ट्री के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फिटोकेमिकल्स। फर्स्ट जो हमारे पास है दैट इज फिटोकेमिकल, वो केमिकल्स, वो चीजें, वो सब्सटेंस जो पेट्रोलियम से ऑब्टेन होती है उसको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल। मेडिसिन हमारे पास है एंड ड्रग्स, जो मेडिसिन और ड्रग्स है उसकी फॉर्मेशन भी हमारे पास होती है केमिस्ट्री की हेल्प से। पेपर, प्लास्टिक, पेंट्स, ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये डिफरेंट रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है, उसके बाद जाके हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट्स यूज होती हैं, ये बनती हैं फिर यूज होती हैं। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि जितनी भी सारे ये प्रोडक्ट्स होंगे, बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं, जो कूल ड्रिंक्स हैं वो भी केमिस्ट्री की बदौलत बनती है, ठीक है। तो ये सारी केमिस्ट्री की वजह से हम बना सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज बेसिकली द मुस्लिम पीरियड, दैट इज फ्रॉम 600 टू 1600 एडी। मुस्लिम पीरियड के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने केमिस्ट्री में कौन से हमारे पास कौन सी हेल्प की है हमारी केमिस्ट्री में, कौन से तरीके डिस्कवर किए हैं, कौन सी इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर किए हैं, कौन से एलिमेंट डिस्कवर किए हैं, उनकी क्या जो हमारे पास है जो हिकमत है केमिस्ट्री में, उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है ग्रीक, रोमन्स, इजिप्शियंस एंड मुस्लिम। ये चार जो एरा है, ग्रीक्स का एरा, रोमन्स, इजिप्शियंस और मुस्लिम्स, ये चारों में केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा काम हुआ है, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई है। मतलब ग्रीक्स ने भी केमिस्ट्री में काम किया हुआ है, रोमन्स ने भी किया हुआ है, इजिप्शियंस ने भी किया हुआ है, और मुस्लिम साइंटिस्ट ने भी केमिस्ट्री में बहुत काम किया है। देखिए हमारे पास जो हमारा टॉपिक है, दैट इज नॉट अबाउट द ग्रीक, नॉट अबाउट द रोमन्स, नॉट अबाउट द इजिप्शियंस। जो टॉपिक है स्पेसिफिकली वो है अबाउट द मुस्लिम एरा। तो मुस्लिम एरा के बारे में पढ़ेंगे। Now we said the Muslim period is almost 1000 year। ये जो हमारे पास मुस्लिम पीरियड था, ये 1000 जो है ये लॉन्ग चला है, मतलब 1000 साल तक मुसलमानों ने केमिस्ट्री में बहुत सारी डिस्कवरीज करी है, बहुत केमिस्ट्री में बहुत सारा इनकी जो है इंटरेस्ट है। The next question is basically what was the goal of the Muslim scientists? अब मुस्लिम साइंटिस्ट के कौन से गोल्स थे कि वो अचीव हो सके, कौन से गोल्स थे मुस्लिम साइंटिस्ट के? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट का गोल था, that is the first goal was to discover some procedures by using which they can prolong life। ये देखें, they can prolong life। साइंटिस्ट ये डिस्कवर करना चाह रहे थे कुछ ऐसे टेक्निक्स, कुछ ऐसे मेथड्स जो है वो डिस्कवर करना चाह रहे थे जिसका यूज करके वो लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सके, विच इज इम्पॉसिबल। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो लाइफ दी हुई है, हमारी वही लाइफ होगी और उसके बाद हमें मरना है, ताकि वो लाइफ को जो है वो प्रोलॉन्ग कर सके, जो हमारे पास इम्पॉसिबल है। सेकंड जो हमारे पास गोल था, द सेकंड गोल वाज टू फाइंड सम मेथड्स टू कन्वर्ट बेस मेटल इनटू गोल्ड। जो हमारे पास बेस मेटल्स हैं उसको गोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स वो बना रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे कुछ ऐसी टेक्निक्स बना सके कि हम बेस मेटल को कन्वर्ट कर सके गोल्ड में हम बेस मेटल को कन्वर्ट कर सके, जो कि ऑलमोस्ट इट इज इम्पॉसिबल, जो कि नहीं हो सकता है। जैसे कि हमारे पास अगर आयरन पड़ा हुआ है तो आयरन को हम गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आयरन के एटम्स उसमें एग्जैक्टली आयरन के ही एटम्स हैं, गोल्ड में गोल्ड के ही एटम्स हैं, उसको हम किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब हम उसको मिक्स कर सकते हैं किसी और मेटल के साथ। ये हमारे पास सेकंड गोल था। थर्ड गोल जो था, तो सपोर्ट रिलीजियस एंड फिलॉसफिकल बिलीव्स बाय फाइंडिंग सम फिजिकल एविडेंस। जो रिलीजियस और फिलॉसफिकल बिलीव्स हैं उनको प्रूफ करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए वो कोई फिजिकल एविडेंस जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे थे ताकि उसको सपोर्ट कर सके। यहाँ पे मैंने लास्ट में लिखा हुआ है ऑल दीज गोल्स वर फेल। ये सारे गोल्स फेल हुए क्योंकि ये सब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थे।
यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एलिमेंट डिस्कवर। कौन से एलिमेंट मुस्लिम साइंटिस्ट ने डिस्कवर करेंगे? दैट इज आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये तीन जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, कुछ और भी है लेकिन मैंने यहाँ पे ये तीन लिखे हुए हैं, ये मुस्लिम साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट कौन से डिस्कवर किए? फनल, क्रूसिबल, फ्लास्क, बीकर, टेस्ट ट्यूब, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये भी मुस्लिम साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं। अलबत्ता जो ये सारे गोल्स थे वो तो अचीव नहीं कर सके, लेकिन ये गोल्स अचीव करते करते जो इन्होंने प्रोसेसेस यूज करे हैं, जो इन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन की हुई है, जो इन्होंने इसके बीच में डिस्कवरीज की हुई है, वो आज भी हमें हेल्प कर रही है। क्योंकि ये गोल्स तो अचीव नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने कुछ एलिमेंट्स जो है उसके दौरान में डिस्कवर करे हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन उन्होंने डिस्कवर की हुई है। लास्ट में हमारे पास है दैट इज मैकेनिकल प्रोसीजर्स, जो वो टेक्निक्स बना रहे थे, जो वो अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, उसके दौरान भी कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो डिस्कवर किए थे, जो आज भी हमारे मॉडर्न लैब्स में यूज होती हैं। जैसे कि हमारे पास है फिल्ट्रेशन आज भी हमारे पास लैब में इस्तेमाल होती है। किसी चीज अगर कोई चीज अगर इनफेवर है तो उसको फेवर करने के लिए फिल्ट्रेशन का यूज होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस वेयर वाटर इज इवेपोरेटेड, जिसको हम वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं और वेपर्स को दोबारा हम कूल डाउन करते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास सब्लिमेशन, जो हमारे पास मेटोस्टेट है, अगर हम उसको सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट हमारे पास है फर्मेंटेशन, ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोकेमिस्ट्री में यूज होता है, और इसकी वजह से हम शुगर से जो है अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये सारी जो हमने बातें करी है डिफिनेशन से स्टार्ट करके लास्ट तक, ये हमारे पास आज के फर्स्ट लेक्चर का पार्ट था। इंशाल्लाह जो बाकी टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट